Welcome, my dear students, at the platform of Indra the Study Circle. I am your teacher, guide, and a motivational speaker. ओके स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग अब एक न्यू सेशन लाएंगे साइंस के लिए, है ना। जो आपका क्लास 10th का जो साइंस होगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ सीखेंगे एक्चुअली क्या होता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में इसका जो इंट्रोडक्शन था साइंस का, उसमें बताया था कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे साइंस का। फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और बायोलॉजी का एक चैप्टर। इस तरह से चलने से क्या होगा कि आपका जो स्कूल का करिकुलम है उससे हमारा कुछ मैच कर सकता है, तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में और पढ़ने में। सो टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लाइट, द साइंस चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। Light, reflection and refraction। ठीक, ये स्टूडेंट्स, एक चीज पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज का डेफिनेशन आप बताइए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है इन अ लेमन वर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन ऑफ लाइट, लाइट क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम में जब आएगा तो यू विल हैव टू राइट, है ना, व्हाट इज लाइट। तो देखिए, लाइट इज अ form of energy। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives sensation of sight or vision in our eyes, है ना। देखिए, लाइट का डेफिनेशन, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का प्रकार है, विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट, जो देखने का क्षमता देता हो। तो सेंसेशन ऑफ साइट और विजन मीन्स वही हुआ, साइट मतलब क्या होता है, नजारा एक तरह से आप कहें, है ना, देखने का क्षमता जो प्रदान करता है। तो क्षमता किसे प्रदान करता है, वन ऑफ माई ऑर्गन, है ना। ठीक, तो हमारे बॉडी को, तो किसको, किस पार्ट को, आंख को। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट और विजन इन आवर आईज। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझिए। जैसे मैं इस क्लासरूम में हूं, मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हो, तो क्यों, अगर कभी भी आप देखे होंगे जब लोड शेडिंग होता है, जब लाइट कटा, कभी अचानक से अंधेरा हो जाता है, तो उस समय आप गौर किए होंगे, एट दैट मोमेंट यू आर अनेबल टू सी एनीथिंग, आप कुछ नहीं देख पाते होंगे। क्यों ऐसा, क्यों, इसलिए क्योंकि हमारे आंख में ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख पा रहे हैं, देख पाते हैं, हम देख पाते हैं। बट जब लाइट नहीं होता है ना, तो क्या होता है कि हमारा देखने का जो आंख का क्षमता है ना, उसको कुछ एक मीडियम नहीं मिल पाता है। देखिए यहां पे सबसे पहला चीज हम समझेंगे मैटर, इसके लिए। ठीक है, मैटर क्या होता है, which have some mass and occupy space। ठीक, मैटर ये हुआ, और ये हुआ एक पार्टिकल्स। यूनिट ऑफ
यूनिट और फंडामेंटल ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ मैटर, पार्टिकल्स एक तरह से उसको कहते हैं, सबसे छोटा। तो देखिए पार्टिकल्स, यूनिट ऑफ मैटर, अब ढेर सारा पार्टिकल्स मिलके क्या बना, मैटर बना। तो मैटर क्या होता है, मैटर होता है जिसके पास मास हो और वो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस, जैसे कोई चीज आप रखते हो रूम में, है ना, तो मैटर क्या हुआ, उसका मास भी है और वो कुछ ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, ठीक। तो देखिए हमारे पास आंख में हमारा क्या है, पावर है, बट जब लाइट कटता है तो हम नहीं देख पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमें एक मीडियम चाहिए, आंख के पास पावर होते हुए भी वी आर जस्ट अनेबल टू सी विदाउट लाइट, बिकॉज कि वो मीडियम नहीं मिल रहा है। तो लाइट क्या है, लाइट एक जैसे पार्टिकल से मान लीजिए मैटर है, इसको और एनर्जी भी कह सकते हैं आप। यहां पे देखिए एनर्जी, तो हमारे शरीर में एनर्जी है, सब कुछ है, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, काम कर रहा हूं, एनर्जी है। तो क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं, सिर्फ कारण ये है कि हमारा जो लाइट जो है, लाइट एनर्जी हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जब लाइट एनर्जी का एब्सेंस होता है तो आवर आईज एंड वी आर अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जब लाइट ऑन होता है तो वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो ये मिरर पे क्या कर रहा है, लाइट पड़ रहा है, लाइट कर रहा है और उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहां तक, हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमारे आंख तक रिफ्लेक्ट करके जब वो आ रहा है, देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये कारण है इसका कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट और विजन इन आवर आईज, ठीक है, ये है कारण। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि जैसे यहां पे एक चीज बताइएगा कि हमारे आंख का कैपेसिटी क्या है, कहां कितने दूर तक हम देख सकते हैं, कितने दूर तक हम देख सकते हैं। तो व्हाट योर आंसर विल बी, तो आपका आंसर होगा कि सर इंफिनिटी तक, एबल टू सी, ये सब पॉइंट्स में आप लिखिएगा, एबल टू सी इंफिनिटी। अब कहोगे कि सर इनफाइनाइट, ये कैसे, देखो स्टार है, ठीक है, तो अब एक चीज बताना, स्टार कहां है, बहुत दूर, लाखों करोड़ों माइल, लैक ऑफ माइल। तो हम लोग को पता नहीं है डिस्टेंस, बट टिल हम लोग वी आर एबल टू सी स्टार्स को, हम ट्विंकलिंग देखते हैं ना, करते हुए तो देखते हैं ट्विंकलिंग, है आकाश में जो भी इवेंट होता है ना, ये सब चीज लाइट के वजह से जो होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो पहले ये जान लेते हैं कि हमारा आंख जो है वो कहां तक देख सकता है, इंफिनिटी तक। तो आप पूछोगे सर इंफिनिटी तक कैसे, तो वो स्टार्स को आप देख लेते हो। स्टार्स का क्या होता है, अपना प्रकाश होता है ना, तो वहां जब उसका लाइट ट्विंकल करता है तो हमारे आंखों तक आके रिफ्लेक्ट करता है, हम रिफ्लेक्शन उसका हमारे आंखों तक आता है, पहुंचता है, देन वी आर एबल टू सी, तो हम लोग देख पाते हैं। तो हमारा एक्चुअली आंख जो है इंफिनिटी तक देख पाता है ना, ये है। सन भी हमसे बहुत दूर है, खैर उसका तो डिस्टेंस हम बता सकते हैं कितना है, तो हम लोग देख पाते हैं, है ना, मून भी। लेकिन स्टार्स क्या है, बहुत दूर है, तो उसको एज इंफिनिटी मान लेते हैं हम कि बहुत दूर है, बट फिर भी हम लोग देख पाते हैं। रात में आप जाओ छत पे देखो ऊपर, तो आपको स्टार ट्विंकलिंग कुछ स्टार्स मिलेंगे, लाइटेड स्टार्स मिलेंगे, तो यू आर एबल टू सी। तो हमारा आंख जो है वो इंफिनिटी तक देख सकता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो भी घटना रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण आसमान में होता है, वो भी क्या कारण है, इसी का कारण होता है ना, लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, जब रेनबो होता है, बारिश होने के बाद हम रेनबो देखते हैं, 7 कलर्स देखते हैं, तो दीज आर द इवेंट्स, जो भी होता है ये ड्यू टू द लाइट, लाइट के कारण होता है। और लाइट के किसके कारण होता है, स्कैटरिंग है, रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, इसके बारे में हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे।
तो ये सब सारी चीजें जो है ये सब लाइट की वजह से। तो लाइट जो है, और ऐसे भी लाइट जो है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वील हैव टू कीप कंसंट्रेशन ऑन दिस टॉपिक एंड वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए लाइट का ये चीज हम लोग समझते हैं। जैसे आप कभी सुने होंगे लाइट का, लाइट जो है, लाइट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। पहले का जो साइंटिस्ट थे वो लोग बताए थे कि स्ट्रेट लाइन में, फिर कोई साइंटिस्ट है वो बताए कि स्ट्रेट लाइन है तो पार्टिकल को भी ये फॉलो करता है रूल को, और दूसरा है वेव को भी। तो बाद में फिर कहा गया कि लाइट हैज डुअल प्रॉपर्टी। लाइट हैज डुअल प्रॉपर्टी। ठीक, लाइट हैज डुअल प्रॉपर्टी, पार्टिकल एज वेल एज वेव, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव, है ना। पार्टिकल्स जैसे आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, मतलब पिछले क्लास में आप 7, 6 में ये सब में पढ़े हुए 8 तक, कि जैसे आपको प्रूफ करना है, बताना है कि लाइट जो है ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो एक कार्डबोर्ड लेते थे और उसमें क्या करते थे, एक होल कर देते थे हम लोग, है ना, और एक कैंडल या कोई भी लाइट को वहां रखते थे। तो हम देखते थे कि दूसरा जो पीछे का कार्डबोर्ड है या दीवार है जो भी, उस पर एक गोल जैसा बन रहा है। तो इससे हम क्या समझते थे कि अगर स्कैटर्ड होता तो एनीवे इधर उधर बनता, गोल नहीं बनता प्रॉपर, बट वो जो छेद हम लोग किए थे, होल जो किए थे, उतना ही वो दूसरे वॉल या दूसरे कार्डबोर्ड पे बनता था। तो उससे हम निष्कर्ष क्या निकाले कि अच्छा हाँ, स्ट्रेट लाइन में ये पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स को नेचर को शो कर रहा है, स्ट्रेट वे में ट्रेवल करता है। ठीक, ये कारण था। और देखिए लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, है ना, कोई मीडियम नहीं। पानी में भी ट्रैवल करता है, सॉलिड में भी है, ठोस का, तो उसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे आप और देखिए लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक चीज आप बताइएगा, जैसे कभी आप सुने होंगे कि लोग बोलते थे कि आप गर्मी में जैसे, और हम लोग पढ़े भी हैं इसके बारे में, कि गर्मी में ब्लैक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए, लाइट क्लॉथ पहनना चाहिए। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, क्या है कारण? तो इसके पीछे भी यही कारण है कि देखिए लाइट जो है, जैसे आप ब्लैक कलर पहनते हो तो ब्लैक कलर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट एब्जॉर्ब हो गया और रिफ्लेक्शन मिनिमम होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो जब लाइट जो है, हीट जो है, लाइट एंड हीट ट्रैप हो जाता है तो फील्स आउट, तो हमें गर्मी लगता है उस समय। तो जब आप लाइट कलर का पहनते हो क्लॉथ, तो सन रे जो भी आता है ना, उसको ट्रैप नहीं कर पाता, वो एब्जॉर्ब करता है, मिनिमम एब्जॉर्ब करता है, बाकी रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, इसके कारण भी हमें क्या होता है, वो लाइट कलर का जो कपड़ा होता है वो कंफर्टेबल फील होता है इन समर डेज। तो ये सब कारण है। और देखिए लाइट का, अब देखिए क्या हुआ, पहले के जो थे, ये एक मान लो ये कोई ऑब्स्टेकल कोई रखा हुआ है यहाँ ऐसे, तो अब देखो यहां पे क्या है, लाइट जो है यहां से आया, यहां पे आया, यहां पे आया, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, है ना, और यहां तक आया। क्यों? क्योंकि इससे तो नहीं जाएगा लाइट। तो अब देखिए अगर यहां पे इस तरह का है, ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब यहां जो आता है ना, ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल्स नेचर को शो कर रहा है। बट जो है फर्दर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूफ किया कि लाइट ऐसे आया और यहां पे क्या हुआ,
कि यहां पे अगर मिला कुछ तो ये क्या किया कि एस डिविएट रिफ्लेक्ट कर गया यहां से, है ना। इसको जाना था कि कैसे स्ट्रेट लाइन में, बट ये क्या किया बेंड कर गया यहां से क्या कर गया बेंड कर गया, है ना। तो यहां से जो बेंड कर गया उसको हम क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या शो कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेवल कर रहा है लाइट तो वो शो कर रहा है पार्टिकल्स नेचर को, और जो बेंड कर गया यहां पे मिला ऑब्स्टेकल, यहां से ये क्या किया यहां से बेंड कर गया, और बेंड करने के बाद यहां तक ये पहुंचा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे ही बेंड किया उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्ट कर गया लाइट, है ना। तो ये ओवरऑल क्या शो कर रहा है, ये ओवरऑल जो है ना ये शो कर रहा है वेव नेचर को, लाइट के वेव नेचर को, वेव नेचर को, क्या किसको वेव नेचर को, ठीक। और इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम लोग, देखिए ये सब चीज मैं क्यों बता रहा हूं, लाइट को भी शुरू कर दूं स्टार्ट कर दूं, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर ये सब, बट ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, यू विल हैव टू नो बिफोर स्टडी स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं वो हमको जानना होगा, इसलिए मैं छोटा छोटा चीज को आपको बता रहा हूं, ताकि अगर आप पिछले क्लासेस में पढ़े हो तो रिकॉल भी हो जाए आपको, और आने आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उसमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये डुअल नेचर को शो करता है, पार्टिकल्स को शो करता है, फिर वेव नेचर को शो करता है लाइट, जहां से बेंड होता है उसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये सब सारी चीजों को हम लोग जान गए। अब देखिए लाइट, अब जैसे लाइट हमारे आंखों तक आ रहा है, तो ये चीज बताइए कि जैसे हम देख पाते हैं किसी चीज को तो कहीं और से तो लाइट आ रहा होगा, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ लाइट होता होगा ना। जैसे इस रूम में लाइट है तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है ना। अगर आप बाहर जाते हो बाहर लाइट आपको दिखता है कि दिन है आज, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हुआ, सन हुआ, ठीक। तो सोर्स ऑफ लाइट कहीं ना कहीं होगा, तो इसी चीज से हम रिलेटेड पढ़ेंगे इसके बारे में सोर्स ऑफ लाइट का। देखिए सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या हो सकता है, जहां से लाइट मिलता हो, सन हो गया, बल्ब हो गया, है ना, ईटीसी, दीज आर द सोर्स ऑफ लाइट, ये सब चीज है। अब देखिए अब थोड़ा सा क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके पहले थोड़ा सा जान लेंगे हम। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब देखिए इसके साथ साथ और क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सन, बल्ब। अब इसमें भी पार्ट्स है, जैसे एक देखिए लुमिनियस, लुमिनियस किसे कहते हैं बताइए, एक नॉन लुमिनियस एक लुमिनियस होता है ना। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, तो ये क्या होता है, देखिए द ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन लाइट, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट होगा, सोर्स ऑफ लाइट में सब आ जाएगा, समझिएगा, सोर्स ऑफ लाइट में सन बल्ब ये सब आएगा, बट जब लुमिनियस पूछा जाए, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, तो देखो वो चीज which have its own light, its own लाइट, जिसके पास अपना प्रकाश हो उसको लुमिनियस कहते हैं। नॉन लुमिनियस which does not have its own लाइट, या लाइट एंड हीट भी आप कह सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें, है ना। तो जैसे इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका,
लुमिनियस विच हैव इट्स ओन लाइट। एग्जाम्पल क्या आ गया, तो आप कहोगे सन हो गया, ठीक है। नॉन लुमिनियस में जिसका अपना प्रकाशन हो, बहुत सारा चीज हो गया। इसमें एग्जाम्पल मून ले लेते हैं। मून चमकता है बट किसके लाइट से? सन के। तो मून हैज नॉट इट्स ओन लाइट। मून हो गया, और भी इलेक्ट्रिक नहीं, मून हो गया, उसके बाद वुड हो गया। ये सब सारी चीजें जो हैं इसमें है नॉन लुमिनियस, ठीक। ये हुआ। तो ये सारी चीजों को हमने देख लिया। सोर्स ऑफ लाइट जो है दोनों आएगा, सन, बल्ब, वीटीसी। बट जब लुमिनियस में हम कर देंगे कि लुमिनियस क्या है, नॉन लुमिनियस क्या है, तो लुमिनियस वो है विच हैव इट्स ओन लाइट। जैसे सन हो गया, उसके पास अपना लाइट है। नॉन लुमिनियस विच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून, वुड, ईटीसी। ये तो अच्छा, एक बात आप बताना, फिर जब ऐसा है तो क्या हम कह सकते हैं इज, यहां पे एक क्वेश्चन है आपसे, is sun a star? Is sun a star? क्या कहते हैं? क्या जो सन है वो स्टार है? तो व्हाट योर रिप्लाई विल बी? आपका रिप्लाई ये होगा कि यस, यस, सन इज ए स्टार। एक्चुअली देखिए, एक्चुअली है क्या कि स्टार का अपना लाइट होता है। स्टार हैज इट्स ओन लाइट, है ना। स्टार का अपना लाइट होता है, उसे जिसका अपना लाइट होता है ना, उसको हम स्टार कहते हैं। स्टार हैज इट्स ओन लाइट। तो सन है, सन के पास अपना लाइट है ना। जिसके पास अपना लाइट है उसे स्टार कहते हैं, और सन के पास अपना लाइट है, इसीलिए सन को एक स्टार कहते हैं। सो सन इज ए स्टार। गेट इट? ये सब जानने वाली चीज है बस। अब चलिए, अब इसमें देखते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट के बारे में देखेंगे, ट्रांसलूसेंट के बारे में देखेंगे, और ओपेक के बारे में देखेंगे, है ना। लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल, ठीक। इसमें आप एयर वाटर ये सब लिख लीजिए, सी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा देख लेंगे हम। तो ये सारी चीजें हैं। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं जहां से लाइट गुजर जाए आसानी से, है ना। तो एग्जाम्पल में इसके क्या हो गया? एयर, वाटर, ग्लास, ईटीसी, ठीक। दूसरा हो गया ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? पार्शियली, है ना। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? आसानी से पास कर जाता है, लाइट जो है ट्रेवल करता है आसानी से। पार्शियली ट्रेवल जो होता है, पार्शियली विजिबल, जैसे पेपर हो गया। एग्जाम्पल में क्या आ गया? पेपर, ऑयल सीटेड पेपर, इस तरह का ये एग्जाम्पल हो गया इसका। जब आप लाइट को, टॉर्च को क्या करना,
एयर वाटर ग्लास में डालोगे ना, ऐसे ऑन करोगे टॉर्च, तो टॉर्च में दिखेगा लाइट जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट ट्रांसलूसेंट में क्या होगा कि पार्शियली विजिबल होगा लाइट। जैसे पेपर है, पेपर को देख लाइट टॉर्च ऑन करोगे तो उस तरह से, जैसे पहले पेपर के पहले लाइट जैसा दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, उतना बाद में नहीं दिखेगा। बट ये पता चल जाएगा कि लाइट जो है थोड़ा बहुत पास हो रहा है, तो पार्शियली विजिबल होता है। तो पेपर हो गया, वाइल सीट लो, जैसे कोई पेपर लो उसमें वाइल लगा दो, है ना। वाइल लगाने के बाद जब टॉर्च ऑन करोगे आप तो वो विजिबल होगा, दिखेगा आपको। तो ये चीज है। अब तीसरा आता है आपका ओपेक। ओपेक में क्या होता है? नॉट विजिबल। ओपेक में आता है नॉट विजिबल, जो पास नहीं करे, है ना, डज नॉट अलाउ लाइट टू पास। ओपेक पूरी तरह से रोक लेता हो। तो एग्जांपल क्या है? पार्शियली विजिबल, इसको आप लिख लो, डज नॉट अलाउ टू पास, डज नॉट अलाउ टू पास। ठीक, तो क्या आ गया? वुड, मेटल, ईटीसी, है ना। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, इसके बारे में हमने समझ लिया कि जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करोगे तो एयर वाटर ग्लास में आपको फ्री रिफ्लेक्शन उसका दिखेगा। ट्रांसलूसेंट उसे कहते हैं, जैसे पेपर हो गया, पार्शियली जो है पास करता हो लाइट। तो पेपर हो गया, वाइल सीटेड पेपर लोगे उससे भी पास करेगा, तो पार्शियली थोड़ा थोड़ा पास करेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं करेगा, उस तरह का हुआ लूसेंट कहते हैं। ओपेक क्या होता है? डज नॉट अलाउ टू पास, कंप्लीटली पास नहीं होने देगा। जैसे मेटल हो गया, वुड हो गया, टॉर्च ऑन करोगे तो क्या पार हो पाएगा? लाइट नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है? अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए। तो वुड, मेटल, ईटीसी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपेक। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, ये एक रे है लाइट का, तो इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक, अब जैसे ये देखिए, यहां एक से अधिक रे है लाइट का, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, है ना। एक जो लाइट को दिखाया गया है, रे को, तो उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, सिंगल। और यहां पे ढेर सारा जो रे है एक साथ कॉम्बाइन आता है, उसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, और एक चीज इसके बाद आप जानते होंगे कन्वर्जेंस के बारे में और डाइवर्जेंस के बारे में, है ना। कन्वर्जेंस ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए यहां पे देखिए, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, ये अगर मान लो आप एक पॉइंट है ये, है ना। कन्वर्ज नाम जो है ना, एक्सप्लेन इटसेल्फ। कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पे लाई करना, कन्वर्ज करना, है ना, एक पॉइंट पे लाई करना। ठीक, तो जैसे ये देखो आप, ऐसे ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। ये देखो, यहां से ये कन्वर्स, यहां से ये कन्वर्स, ऐसे ये कन्वर्स, ये कन्वर्स, है ना। फिर यहां से ऐसे ये कन्वर्स, ये कन्वर्स, यहां से ऐसे ये कन्वर्स, ये कन्वर्स। देखिए एक पॉइंट पे कन्वर्स कर रहा है ना।
जो लाइट्स है वो कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, किस पे, एक पॉइंट पे, है ना। तो इसे कहते हैं हम कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। एक पॉइंट पे ढेर सारे लाइट को कन्वर्ज करना, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। जस्ट अपोजिट या वाइस वर्सा यू कैन से डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, है ना। देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक, ये लाइट है। पहले इसको ऐसे कर लें, ये सब पॉइंट मान लीजिए। तो अब देखिए इस पॉइंट से लाइट क्या कर रहा है, बाहर की ओर मूव कर रहा है। मतलब फ्रॉम ए पॉइंट, है ना, रे ऑफ लाइट गोइंग आउटवर्ड। एक पॉइंट से जब ढेर सारा रे है लाइट का, वो बाहर की ओर जाता है, उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। इसे कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। ये कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, है ना। ये चीज हमने देखा। अब देखिए ये चीज तो आप समझ गए। अब यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का थोड़ा देख लेते हैं, है ना। ये सब पढ़ के आए होंगे आप, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा बता दे रहा हूं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये देखो आप, ये ठीक है, एक लाइट मानो, एक लाइट जो है यहां से आ रहा है यहां पे, है ना, और यहां से क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है। यहां से यहां आ रहा है और यहां से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है लाइट, ठीक। ये चीज, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कितना एंगल से? तो हमें पता है कि एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। बट यहां पे जो भी हम मापते हैं नॉर्मल से, है ना, ये क्या है, ये होता है नॉर्मल, है ना, ठीक है। और इसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे या लाइट, इंसिडेंट लाइट ही लिख लो आप। इंसिडेंट लाइट। और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखेंगे, अभी पहले ये देखते हैं। ये जो है एक रे ऑफ लाइट जो है यहां लाई कर रहा है इस पॉइंट पे। तो हम क्या जानते हैं कि अगर ये मान लो कि कोई प्लेन मिरर हो, है ना, इस तरह से, तो यहां पे लाई करके ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, यहां से रिफ्लेक्ट किया, कुछ एंगल से किया होगा, तो हमें जानने के लिए हमने नॉर्मल उस पर ड्रॉ किया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ किस, देखिए इंसिडेंट लाइट एंगल बना रहा है किस से, नॉर्मल से। कितना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है अभी। इंसिडेंट लाइट जो है वो एंगल बना रहा है, तो किससे एंगल बना रहा है? तो आप बोलोगे नॉर्मल से, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट लाइट जो है ना वो नॉर्मल से एंगल बना रहा है। तो इसलिए दिस इज द रीजन दैट इट विल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, गेट इट। अब देखिए जब ये लाइट यहां आया तो रिफ्लेक्ट किया, तो हम कैसे कहेंगे कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितने एंगल से? तो आप बोलोगे सर जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया उससे मापेंगे, ठीक है। तो इस नॉर्मल से हमने एंगल को मापा, तो ये एंगल जो बना रहा है नॉर्मल के साथ, कौन बना रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट।
तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद हो गया? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो कहता है। पहला क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट लाइट normal incident light normal and reflected light they all lie in the same plane in the same plane। ये पहला रूल। दूसरा क्या है? देखो ये कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट जो है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये जो नॉर्मल है किस पे लाई कर रहा है? तो आप कह रहे हो सर एक पॉइंट पे, इसलिए लिखा गया है इंसिडेंट लाइट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। गेट इट? सेकेंड लॉ। अब देखिए इंसिडेंट लाइट जो है नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड लाइट जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोथ विल बी सेम। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट हियर वी विल राइट एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। get it? है ना? तो ऐसे भी लिखता है कितना जगह? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दीज आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक पहले पैटर्न समझेंगे एक, है ना, कि जो रियल वर्चुअल के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जैसे देखो यहां पे समझना, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए यहां पे सपोज करो आप, आई एम नॉट वेरी वेल इन डायग्राम सो यू विल हैव टू मैनेज माय स्टूडेंट्स। आपको मैनेज करना होगा थोड़ा। इतना अच्छा ये कैंडल है ना, और ये मान लो कोई मिरर है, ऐसा कुछ कंडीशन, ये प्लेन मिरर, ये बस एक मिरर है सिंपल सा, हम समझेंगे। तो ये देखो ये जो लाइट है ना, ये लाइट क्या कर रहा है? इस पे अगर लाई कर रहा है, ठीक, तो लाई करने के बाद ये ऐसे आ रहा होगा, रिफ्लेक्ट करता है लाइट। कोई भी ऑब्स्टेकल आया वहां से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा लाइट। ठीक, तो ये सिंपल सा कैंडल है। तो यहां से कैंडल जो है तो रे ऑफ लाइट कितना आ रहे होंगे? हाउ मेनी रे ऑफ लाइट? तो आप बोलोगे कि सर वी कांट एबल टू काउंट। इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट आर कंटिन्यूअसली कमिंग फ्रॉम दिस टू द हियर। ओके, तो बहुत सारा लाइट आएगा। तो मान लो ढेर सारा लाइट है, ऐसे एक और आया है, फिर ये ऐसे गया। तो इस तरह से क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देखो यहां जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, मिरर के इस तरफ, है ना, मिरर के इस तरफ देखो, तो ये कोई भी है, मान लो मिरर के इस तरफ ये कैंडल का लाइट है। तो यहां पे क्या बनाएगा? इमेज, है ना, इमेज। तो इमेज कैसा होगा? तो हमेशा याद रखो मिरर किस तरफ है ना, इमेज रियल। कैसा रहेगा? इमेज रियल होगा।
है ना, रियल इमेज बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब देयर आर सो मेनी इंसिडेंट लाइट जो आएगा ना, वो रिफ्लेक्ट होगा, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा? इमेज होगा, है ना। और इमेज क्या देगा? रियल। कौन सा इमेज? रियल इमेज देगा। ठीक, इतना समझ में आया आपको? ये कोई भी है, प्लेन मिरर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, एक सिंपल सा आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं ये लिया हूं। ठीक, अब देखिए एक दूसरा लाइट कैंडल लेते हैं, है ना, इस तरह से। आई एम नॉट इन डायग्राम, सो यू विल हैव टू मैनेज माय स्टूडेंट्स। चलिए ये देखिए इस तरह से, तो यहां से भी बहुत सारा लाइट आया, है ना, ये ठीक, यहां से भी बहुत सारा लाइट आएगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। तो ये क्या हुआ, और यहां से ऐसे गया, तो यहां देखिए यहां पे क्या था? रिफ्लेक्ट किया, तो आप कहोगे हाँ सर रिफ्लेक्ट किया, समझ में आया हमको। तो अब क्या करना है, ये आगे जाएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं? देखिए यहां से ये इंसिडेंट लाइट था, ये ऐसे बना दो आप, ये क्या वो रिफ्लेक्टेड यहां पे हमने दिखा दिया। अब ये जब गया तो ये मान लो ऐसे चला गया, और ये भी ऐसे चला गया कुछ। तो यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया, और यहां रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, यहां से रिफ्लेक्ट कर गया। तो कुछ लाइट होगा, मिरर है, कैसा भी है, ऐसा नहीं कि हार्ड मिरर है, ये मिरर है, नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, एक ऑब्स्टेकल है। तो इससे रिफ्लेक्ट कर गया, इससे पास किया तो आगे की ओर चला गया। तो जब इधर रिफ्लेक्ट किया ना, इधर रिफ्लेक्ट किया तो इधर एक ऊपर चला गया, एक इसी को फॉलो किया, तो ये क्या हो गया? पैरेलल लाइन में। तो ये क्या हो गया? पैरेलल लाइन में। तो अब देखो ये क्या कभी एक दूसरे को मीट करेगा? नहीं करेगा। तो जब कटेगा नहीं तो यहां पे इमेज कैसे बनेगा? पॉसिबल है क्या इमेज बनने का? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक रिफ्लेक्टेड लाइट जब कट करेगा ना वहां, जैसे ये देखो यहां रिफ्लेक्ट किया, यहां पे आया, इससे रिफ्लेक्ट किया रे ऑफ लाइट, यहां कट किया, तो यहां पे रियल इमेज बनेगा, वो रियल होगा, यहां इमेज बनेगा, है ना। तो यहां पे क्या हो गया? रियल इमेज, यहां पे रियल इमेज। ठीक, और ये देखिए यहां से गया तो यहां नहीं बनेगा, तो अब क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा कि यहां भी कट करेगा। तो आप क्या करोगे? कहोगे सर इसको आप पीछे की ओर बढ़ा दो, है ना, ऐसे थोड़ा सा इस तरह से करना है कि ये कट कर दे, है ना। ये देखो इसको ऐसे लाऊंगा ताकि ये कट कर दे। तो अब देखो यहां पे इस पॉइंट पे क्या किया, ये एक दूसरे को कट कर दिया, तो ये इमेज जो बनेगा यहां पे बनेगा इमेज। ठीक, कहां बनेगा इमेज? यहां पे। यहां पे क्या हो कि लाइट जब रिफ्लेक्ट किया ना तो पैरेलल में चला गया, इनफाइनाइट इंफिनिटी पे चला गया, और यहां पे सोर्स ऑफ लाइट था, और यहां पे सोर्स ऑफ लाइट यहां मिला, बट ये चला गया इंफिनिटी, ये रिफ्लेक्ट कर गया, एक पॉइंट पे काटा, दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। ये नहीं कट किया, तो हमने क्या किया कि पीछे की ओर ले आए, तो यहां पता चला यहां कट कर रहा है। तो क्या वाकई में यहां कट कर रहा है? तो नहीं, वाकई में नहीं कर रहा है। यहां पे लिखेंगे हम लोग appears टू मीट, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि यहां पे ये दोनों लाइट मीट कर रहा है, तो यहां पे इमेज बनेगा। तो appears टू मीट, लग रहा है ऐसा, एक्चुअल में रियल में इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज बता रहा हूं मैं। यहां देखिए ये वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल वो इमेज होता है विच कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल कौन सा होता है? वर्चुअल इमेज होता है, इमेज which
कैनॉट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे कलेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। वर्चुअल इमेज मतलब वर्चुअल का हुआ कि जिसको आप टच नहीं कर पाओगे। रियल इमेज को यू कैन टच या फील, बट वर्चुअल को नहीं। तो ये क्या हुआ, यहां पे नहीं कट किया, तो हमने पीछे जब लिया रे ऑफ लाइट को तो देखा कि अपीयर्स टू मीट, ये लग रहा है कि यहां मिल रहा है, और मिल रहा है तो कैसा लाइट बनाएगा, कैसा इमेज बनाएगा, सॉरी, तो ये बनाएगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हुआ कि विच कांट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं कलेक्ट कर सकते, जो कि दिखेगा नहीं क्योंकि वर्चुअल है, वो रियल में है ही नहीं, हमारा इमेज वहां है ही नहीं, वर्चुअल है। बिकॉज अपीयर्स टू मीट, लाइट को हमने स्ट्रेच करके नीचे तक लाया, लाइट एक्चुअली हो नहीं रहा है स्ट्रेच्ड, हमने समझने के लिए अपनी सहूलियत के लिए लाया ताकि हम देख सकते कि लाइट को जब हमने पीछे लाया तो अपीयर्स टू मीट हो रहा है, एंड वेयर वी विल गेट द वर्चुअल इमेज, गेट इट। इसलिए यहां लाइट को पीछे की ओर लाया। तो ये चीज हमने समझ लिया रियल इमेज, और ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज, ठीक, ये हुआ वर्चुअल इमेज। अब देखिए ये जो लाइट है यहां पे, ये जो भी इमेज को बनाएगा तो रियल इमेज बनेगा, है ना, रियल होगा, इरेक्ट होगा। यहां पे जो इमेज बनेगा तो ऐसा बनेगा, आप समझ लो ऐसा, इसको आप ए कहो तो इसको बी कहो, ये होता है, आप कह दो इसको इरेक्ट, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट बनाएगा, है ना। और यहां जो बनेगा ना इस तरह से ए बी, तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्टेड, है ना, ऐसा इन्वर्टेड बी ए, और यहां हो गया आपका, यहां भी कर लो ना ए बी, ये हो गया इरेक्ट, यहां लिख लो, ठीक। ये चीज आपको समझ में आया, ठीक। चलिए थोड़ा सा मैं मिटा दूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर कैसा होता है, वर्चुअल इमेज ही बनता है, दूसरा इरेक्ट इमेज, है ना, और सेम साइज का, सेम साइज, ठीक है। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्थ, सेम डिस्टेंस, यहां पे इसको आप कर लीजिए हाइट के लिए है ये, हाँ, ठीक, सेम डिस्टेंस। तो ये चीज हमने देखा, सेम डिस्टेंस, हाँ। एक चीज छूट गया ना, हाँ, लेटरली इन्वर्टेड, ये है ना, लेटरली इन्वर्टेड भी बनेगा। तो ये चीज हमने देखा। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब, जैसे मैं आपके सामने हूं, मेरा राइट आपका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट आपका राइट, दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड, उल्टा। जैसे ऊपर में देखिए ए बी लिखा, फिर ये ए बी ए हो गया, तो इस तरह से
लेटरली इन्वर्टेड दिस इज कॉल्ड। और सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा। मान लो कि मैं प्लेन मिरर के सामने ऐसे यहाँ खड़ा हूं, जितना दूरी पे, जैसे यही मान लो आप, ये मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली में जितना इधर खड़ा हूं उतना अंदर की तरफ, मतलब पीछे उसके भी होऊंगा। मेरा जो इमेज बनेगा वो लगेगा कि हाँ मेरे डिस्टेंस के बराबर में है। जैसे और पीछे आऊंगा मैं तो लगेगा कि हाँ मैं जितना पीछे गया वो भी उतना पीछे गया। तो वो क्या हो गया, सेम डिस्टेंस पे। जब ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे, जब ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे रखा होगा मिरर के आगे में, तो मेरा इमेज भी जो बनेगा मिरर के पीछे में वो भी बराबर डिस्टेंस पे होगा। इसलिए यहां पे लिखा गया सेम डिस्टेंस, है ना, किससे, फ्रॉम मिरर। तो वो सब आप लिख लोगे। तो ये चीज मैं आपको समझा दिया। और दूसरी फिफ्थ है लेटरली इन्वर्टेड, है ना। लेटरली इन्वर्टेड, मेरा राइट आपका लेफ्ट, इस तरह से वो दिखेगा। वर्चुअल भी होता है वो भी समझ लिया हमने, एरेक्ट भी बनता है वो भी समझ लिया, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस समझ लिया, सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उसी साइज का इसका इमेज बनेगा। तो सेम साइज ऑब्जेक्ट मतलब हाइट, हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा। जैसे मैं जितना हाइट का हूं उतना ही हाइट का दिखूंगा, है ना। अब वो बहुत सारे मिरर और अलग तरह के मिरर आते हैं जिसका क्वालिटी ऐसा होता है कि मैं उसमें मोटा लगूंगा, किसी में पतला लगूंगा, है ना। किसी में बहुत ज्यादा हाइट लगेगा मेरा, किसी में बहुत छोटा हाइट लगेगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिरर्स, बट वी आर टेकिंग जस्ट अ प्लेन मिरर हियर। तो प्लेन मिरर का क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो स्टूडेंट्स, टुडे हमने लाइट के बारे में समझा कि हाउ वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्टेड। जब रिफ्लेक्ट होता है तब हम देख पाते हैं। उसके बाद हमने ओपेक मटेरियल के बारे में देखा, ट्रांसलूसेंट के बारे में देखा, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देखा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर देखा, और उसके बाद छोटा छोटा जो बारीक चीज है ना उसके बारे में हम लोग समझा, है ना। पार्टिकल्स के नेचर, लाइट का डुअल नेचर को जो रिक्वायर थी, क्या कहते हैं उसको, लाइट का डुअल नेचर जो होता है ना, वो पार्टिकल्स नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है। स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेवल करता है पार्टिकल नेचर को शो करता है, जब बेंड कर जाता है उसी समय हम क्या बोलते हैं उसको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विच शो द वेव नेचर ऑफ अ लाइट। वो सब हमने डिस्कस किया। तो सारी चीजें जो है फर्स्ट लेक्चर में आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में फर्दर इससे और आगे हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो तब तक के लिए जय हिंद।